अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेसन में हमने अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को गूगल वेब मास्टर टूल की मदद से गूगल सर्च इंजन में ऐड करना सीखा था। आज के इस लेसन में हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट्स को बिंग या फिर याहू सर्च इंजन में ऐड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो काफी सारे सर्च इंजन हैं। जिस तरह के आपके पास गूगल एक सर्च इंजन है, आप कोई भी चीज गूगल में सर्च कर सकते हो। इसी तरह बिंग एक और सर्च इंजन है, बिंग में भी आप चीजें सर्च कर सकते हो। याहू सर्च इंजन है और डक डक गो सर्च इंजन है। इसके अलावा और भी काफी सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो सर्च इंजन है गूगल, बिंग एंड याहू, ये तीन सर्च इंजन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मैं जब हमारी वेबसाइट्स को कोई गूगल में सर्च करेगा तो गूगल में तो आ जाएगी। अगर कोई बिंग सर्च इंजन यूज कर रहा है तो बिंग सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट डिस्प्ले नहीं होगी, या फिर याहू में कोई सर्च करेगा तो याहू में भी सामने नहीं आएगी। तो वेबसाइट को पहले भी मैंने आपको बताया था, वेबसाइट्स को आपने अगर अपने सर्च इंजन में आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में आए, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा उसमें काफी सारा काम करना पड़ता है, उसमें कुछ टाइम देना पड़ता है। 3-4 महीने के बाद आपकी वेबसाइट जो है तो गूगल में आपके पहले दूसरे तीसरे पेज में रैंकिंग करेगी। तो इनके लिए आपको एक तो मेहनत करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा चाहिए होता है, टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। तो डक डक को पाकिस्तान में तो इतना यूज नहीं होता। बाद स्टूडेंट्स ने तो इसका नाम भी पहली बार सुना होगा, डक डक को, तो ये बहुत कम यूज होने वाला है। लेकिन आज हम बिंग और याहू इन दोनों सर्च इंजन में ऐड करना सीखेंगे अपने ब्लॉग को। तो स्टूडेंट्स, याहू और बिंग जो है ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। जो चीज अगर आप अपनी वेबसाइट को बिंग में ऐड करोगे तो वो याहू में भी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर याहू में करते हो तो वो बिंग में ऐड हो जाएगी। तो इसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टाइप करना है बिंग वेब मास्टर टूल आपने टाइप करना है यहाँ पे। तो आप देखें बिंग वेब मास्टर टूल आ गया। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ जी याहू वेब मास्टर में सर्च करता हूँ, देखें ये भी आपके पास बिंग में ही आएगा। याहू वेब मास्टर करता हूँ, देखें क्या रहा है, बिंग वेब मास्टर टूल। और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि याहू और बिंग आपस में क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बिंग में ही इसको ऐड करना चाहूंगा। बिंग वेब मास्टर टूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बिंग वेब मास्टर टूल आ गया। इसको आपने क्लिक करना है। इसमें आप दो ऑप्शन दे रहे हैं, साइन इन एंड साइन अप। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप होना है, और अगर जिन लोगों के पास अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक करेंगे। मेरे पास बना हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने अपने ब्लॉगर में जाना है और ब्लॉगर में व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, और ये आपने यूआरएल जो है इसको कॉपी करना है। कंट्रोल सी कॉपी करके आपने यहाँ पे जाके एंटर साइट यूआरएल यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, और उसके बाद अपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड हो चुके हैं। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि ऐड अ साइड मैप, कि आप साइड मैप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो साइड मैप जो है तो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि साइड मैप आप कैसे क्रिएट करते हो, कैसे उसको ऐड करते हो। उस वक्त यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका जो आपके पास ट्रैफिक वगैरह है वो कब आपको रिसीव हो, आप कब उसको चेक करोगे, ऑल डेज या यहाँ पे 11 PM या जब भी आप मर्जी। मैं चाहता हूँ ऑल डे डिफॉल्ट जो है। उसके बाद जो लोग न्यू यूजर होंगे इसके, उनके पास यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, रीजन, सिटी। वो सारा फॉर्म फिल करने के बाद वो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये चीज सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो XML एक फाइल है, उसको आपने अपने सर्वर में ऐड करना होता है। तो ये वहां पे ऐड होती है जिन लोगों ने होस्टिंग ली हुई है, होस्टिंग परचेज की हुई है और वो वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मेटा टैग। अब मेटा टैग जो है तो ये हर जगह पे आप ब्लॉगर में भी यूज कर सकते हो, आप अपनी होस्टिंग वाली वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो, ब्लॉगर में हर जगह यूज कर सकते हो। थर्ड है आपके पास CNAME रिकॉर्ड DNS सर्वर। आपने जहां से DNS सर्वर लिया हुआ है आप वहां पे इसका एक काम कर सकते हो। तो मैं यहां से आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कॉपी एंड पेस्ट मेटा टैग, आप इसको सिलेक्ट करो, मेटा टैग को राइट क्लिक करके इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्जांपल में बता रहे हैं कि आपने कोड कहाँ पे टाइप पेस्ट करना है जी, हेड में, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में आपको वेब मास्टर टूल में बताया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाने के बाद अपने ब्लॉगर में आपने क्लिक करना है, और ब्लॉगर में आपने टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है, एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हेड फाइल आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे देखिए हेड फाइल आ गया है। अब इस हेड फाइल के नीचे मेटा टैग यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इस मेटा टैग UTF-8 के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको
कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव टेम्पलेट्स करना है। सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जाके आपने इसको क्या कर देना है जी, वेरीफाई कर देना है, वेरीफाई। अब वेरीफाई जब करोगे तो आपका डैशबोर्ड में आ गया जी, आपका ये क्या हो गया ब्रदर, वेरीफाई हो चुका है। और कंप्लीट इन चीजों को वेब मास्टर टूल, चाहे गूगल का वेब मास्टर है, बिंग का वेब मास्टर है, इसको समझने के लिए आप मेरे एसईओ के ट्यूटोरियल को फॉलो करें। एसईओ में मैंने कंप्लीट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मैंने कंप्लीट डिटेल से ये चीजें समझाई हुई, तो आप उन वीडियो को देखें और आपको कंप्लीट पता चल जाएगा आप अपने वीडियो को, आप अपनी वेबसाइट को एसईओ कैसे कर सकते हैं, मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।